नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी के राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फल फूल रहा था, ये जो उजागर हुआ, इस पर अब सबसे बड़ा हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह हमला जानते हैं कैसे दिखाई दे रहा है? सीबीआई ने अपने रिकॉर्ड समय में डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार को लेकर जो केस बनाया था, जिसमें जांच चल रही थी, उसमें सबसे पहली चार्जशीट आज दायर कर दी है। सीबीआई के इस कदम से, इस प्रहार से न केवल डीआईजी भुल्लर बुरी तरीके से आहत है, बल्कि उसके जितने आका थे, यानी कि सरकार में जो मंत्री थे, विधायक थे या जो और अधिकारी थे, उन पर भी बड़ी चोट की गई है। सीबीआई ने भुल्लर के खिलाफ आज कोर्ट के अंदर चार्जशीट दायर कर दी। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे थे कि सीबीआई बहुत जल्दी हरचरण सिंह भुल्लर को चार्जशीट दायर करके इस मामले में बहुत जल्दी बड़ा प्रहार करके धराशायी करने वाली है। तो आज वही हुआ। सीबीआई ने आज करीब करीब 300 पेज की जो चार्जशीट दायर की है, उसमें हरचरण सिंह भुल्लर बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें अब जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और भ्रष्टाचार का जो मामला दर्ज किया गया था, उसमें सीबीआई ने ये चार्जशीट आज दायर की है। 300 पेज की, 300 पन्नों की ये चार्जशीट है, सीबीआई ने कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। और जांच टीम ने भुल्लर और उनके दलाल कृष्णु शारदा को इस चार्जशीट के अंदर आरोपी बनाया, मुख्य आरोपी बनाया इन लोगों को। और सीबीआई ने जितना भी सीजर मेमो था, वो सारा भी सामने लाकर रख दिया है। चार्जशीट में इन सबका जिक्र किया है। जांच टीम ने कृष्णु शारदा और भुल्लर के घर से जो भी बरामद माल था, उसको सीजर मेमो में दायर किया और लगाया है। इसके अलावा उन 2 डायरियों का भी जिक्र सीबीआई ने किया है, जिन डायरियों से सैकड़ों ऐसे नाम मिले थे, जिनमें के बहुत सारे पंजाब के आईएएस और आईपीएस अधिकारी फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। इनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक बताई जा रही थी। और ये आईएएस और आईपीएस अधिकारी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के भ्रष्टाचार के इस पूरे मकर जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए थे। और ये लोग भुल्लर के इशारे पर ना जाने क्या क्या कर रहे थे। इसके अलावा जजों का भी इसमें जो जुडिशियरी का जो मामला है, वो भी काफी कुछ था। लेकिन सीबीआई ने इन सबको अभी साइड में रखा है। लेकिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनको अभी साइड में रखा गया। उनके खिलाफ अभी जांच आगे अलग से की जाएगी। परंतु डीआईजी भुल्लर और उनका दलाल कृष्णु शारदा, इस चार्जशीट में उन दोनों के नाम है, उनकी सीजर मेमो है, उनकी डायरियों को, उन डायरियों का भी जिक्र किया गया है, जिन डायरियों में कई सैकड़ों ऐसे नाम मिले थे। जो डायरी, एक डायरी कृष्ण शारदा के घर से बरामद हुई थी, एक डायरी डीआईजी भुल्लर के बैंक लॉकर से बरामद हुई थी। ये सारी चीजें बुरी तरीके से चल रही हैं। और अब जो सीबीआई ने केस बनाया है, उस केस के अनुसार सीबीआई ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, जो की धारा 61(2) के तहत भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 12 को शामिल किया है। इसमें कोर्ट इन सारे के सारे घोटालों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रही है। इन दोनों को बुरी तरीके से, इसमें जिस तरीके से सारी चीजें समझ आ रही हैं, उससे अब ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में। यानी कि सीबीआई ने ये पूरा मामला बहुत ही तेजी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके एक एक तथ्य को उजागर किया है। चार्जशीट में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है, जिसके अनुसार अब डीआईजी भुल्लर और उनका दलाल कृष्णु शारदा फंस रहे हैं। ना केवल कृष्णु शारदा फंस रहे हैं, बल्कि शायद जो एक्सपर्ट का मानना है वो ये भी है कि जो डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा के खिलाफ ये जो चार्जशीट दायर की गई है, इसलिए इन दोनों के खिलाफ की गई है कि बाकी जो लोग इस भ्रष्टाचार के नेक्सस में सामने आ रहे हैं, जो नाम, उनके खिलाफ अलग से जांच की जाएगी, अलग से केस बनाया जाएगा, अलग से उन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि अभी जो चार्जशीट
डीआईजी भुल्लर और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके दलाल कृष्ण शारदा के खिलाफ दायर की है, वो पूरी तरीके से डीआईजी भुल्लर के खिलाफ दिखाई दे रही है। एक एक सबूत को, एक एक सीजर मुहिमों को, एक एक चीज को इसमें शामिल किया गया है। ये सारी चीजें आप समझिए डीआईजी भुल्लर और उनका पूरा नेक्सस उजागर हो गया। इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके थे कि सीबीआई दिसंबर के पहले सप्ताह में डीआईजी भुल्लर के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट में अगर चार्जशीट दायर हो जाती है तो यानी कि ये केस अब पुख्ता तौर पर डीआईजी भुल्लर के गले की फांस बन जाएगा। जो बार बार डीआईजी भुल्लर अपनी जमानत लगा रहे थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत लगाई गई, तो वो आने वाले समय में, जो एक्सपर्ट का मानना, जो हमारे सूत्र बताते हैं, अगर सीबीआई तय समय से पहले चार्जशीट कोर्ट में दायर नहीं करती तो डीआईजी भुल्लर इस मामले में, जो पंजाब हरियाणा कोर्ट में पहले ही जमानत मांग रहे हैं, पिटीशन दायर कर चुके हैं, उनको इसका लाभ मिलता। तो वो कह सकता था अदालत के अंदर कि मेरे मामले को लटकाया जा रहा है और इसमें अभी तक चार्जशीट दायर नहीं हुई है, ऐसे में हमको जमानत दे दी जाए, तो जमानत मांगने का वो हकदार था। और इसके लिए मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, इसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केसों का उदाहरण दिया जाता कि हमारे केस को लटकाया जा रहा है, हमें जानबूझकर जेल के अंदर रोका जा रहा है। सीबीआई के खिलाफ इसको हथियार बनाकर हरचरण सिंह भुल्लर कई तरीके के आरोप लगाता। इससे पहले ऐसी स्थिति आए, ऐसी नौबत आए, सीबीआई ने आज 300 पेज की चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर कर दिया, जिसमें हरचरण सिंह भुल्लर और उनका दलाल कृष्ण शारदा बुरी तरीके से फंस गए। हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देते हैं, बैक फ्लैश में आप चलिए। 16 अक्टूबर 2025 को 16 अक्टूबर 2025 को जो दलाल था इनका आकाश बत्ता, उसकी शिकायत पर सीबीआई ने न केवल डीआईजी भुल्लर को ट्रैप किया था, बल्कि इनके दलाल कृष्ण शारदा को ट्रैप किया था। ये दोनों ट्रैप में फंस गए थे। ट्रैप में फंसने के बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया, कृष्ण शारदा को पकड़ा। इसके बाद बात की गई 8 लाख 8.5 करोड़ रुपया डीआईजी भुल्लर के घर से सीबीआई की टीम ने बरामद किया। 2.5 किलो सोना और सैकड़ों बड़ी प्रॉपर्टियों के पेपर सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के घर से बरामद किए थे। इसके अलावा सीबीआई ने जो जालंधर और दूसरी जगह के मोहाली के 7 ठिकानों पर एक साथ, एक बिल्डर के ठिकानों पर छापा मारकर वहां से भी बहुत सारे सामान और लिखित में दस्तावेज बरामद किए थे। सीबीआई ने बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ इकट्ठी की थी, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई के खिलाफ डीआईजी भुल्लर इस मामले को उठाकर जमानत मांगकर बाहर निकल सकता था। लेकिन सीबीआई ने आज एक ही वार से डीआईजी भुल्लर और खास तौर पर भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को धराशायी कर दिया है। बहुत बड़ा मामला हो गया है, लेकिन अब देखना यह है आगे होता है क्या। अभी बहुत सारी चीजें इस चार्जशीट से निकलकर सामने आएंगी। हम आपको एक के बाद एक लगातार डीआईजी भुल्लर पर इन खबरों के बारे में, इन जो सूचनाएं होंगी, जो चार्जशीट में होंगी, उनको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।